डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड क्वांटिफायर। तो इंट्रोडक्शन टू नेस्टेड क्वांटिफायर। तो नेस्टेड क्वांटिफायर को डिफाइन करने से पहले ज़रा क्वांटिफायर को हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि क्वांटिफायर क्या है। सो क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वांटिफायर? अ क्वांटिफायर इज एन ऑपरेटर यूज्ड टू क्रिएट अ प्रोपोजिशन फ्रॉम प्रोपोजिशनल फंक्शन। तो प्रोपोजिशनल फंक्शन हमने डिफाइन किया था प्रेडिकेट के केस में। तो फिर क्वांटिफायर जो हमने पढ़ लिया था वो ये क्या था कि क्वांटिफायर इज एन ऑपरेटर यूज्ड टू क्रिएट अ प्रोपोजिशन फ्रॉम प्रोपोजिशनल फंक्शन, यानी कि हम प्रोपोजिशनल फंक्शन से प्रोपोजिशन बनाते हैं क्वांटिफायर के थ्रू। तो दो टाइप के क्वांटिफायर हमने डिस्कस किए थे। पहला था फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, यानी इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और दूसरा क्वांटिफायर हमारे पास कहलाता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का मतलब क्या होता है? देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स, यानी कि ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर ट्रू कब होता है? जब वो तमाम एक्स के लिए वो पी ऑफ एक्स ट्रू हो, तो तब जाके वो ट्रू होता है। और इसी तरह ये फॉल्स कब होता है कि अगर किसी एक एक्स के लिए भी फॉल्स हो जाए तो फिर वो ये क्वांटिफायर फॉल्स होगा। और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के केस में ये ट्रू तब होगा कि अगर किसी एक एक्स के लिए भी पी ऑफ एक्स ट्रू हो जाए तो हम कहेंगे कि ये क्वांटिफायर क्या है? ट्रू है। अदरवाइज ये फॉल्स कब होगा? जब तमाम एक्स के लिए पी ऑफ एक्स फॉल्स हो, तो फिर हम कहेंगे कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर फॉल्स होगा। अब है व्हाट इज नेस्टेड क्वांटिफायर? तो नेस्टेड क्वांटिफायर, टू क्वांटिफायर आर सेड टू बी nested quantifier if one quantifier is within the scope of other quantifier, यानी कि एक क्वांटिफायर के अंदर दूसरा क्वांटिफायर हो, यानी कि ये देखें ये क्वांटिफायर इसके स्कोप में, यानी कि वन क्वांटिफायर इज विद इन द स्कोप ऑफ अदर क्वांटिफायर। तो ये इसको हम कैसे पढ़ेंगे? फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 says that for every real number x, यानी for every real number x there exists another real number y such that x plus y equal to 0. This state that every real number has an additive inverse. तो इसका मतलब क्या है कि हर रियल नंबर का हमारे पास एक एडिटिव इनवर्स होता है, यानी कि अगर कोई रियल नंबर हमारे पास हो उसके साथ हम कोई नंबर प्लस करेंगे तो वो 0 आता है, तो वो नंबर उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। Note that anything within the scope of the quantifier can be thought of as propositional function. ये देखें, अब ये क्वांटिफायर इस क्वांटिफायर के स्कोप में है, तो हम इस क्वांटिफायर को किसी और प्रोपोजिशनल फंक्शन के इक्वल पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हमने रिप्लेस किया q ऑफ x, वेयर q ऑफ x इज इक्वल टू देयर एग्जिस्ट y p ऑफ एक्स वाई। अब है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ नेस्टेड क्वांटिफायर। तो यहाँ हम दो क्वांटिफायर के कॉम्बिनेशन को हम ज़रा डिस्कस करेंगे, और सेम प्रोसीजर पे हम इस दो क्वांटिफायर से ज़्यादा को भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट केस, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई पी ऑफ एक्स वाई, इन दो क्वांटिफायर के कितनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती है। सेकंड, देयर एग्जिस्ट एक्स देयर एग्जिस्ट वाई पी ऑफ एक्स वाई, यानी कि दोनों क्वांटिफायर यहाँ पे कौन से हैं? एग्जिस्टेंशियल है। और इस केस में दोनों क्वांटिफायर, यानी केस 1 में दोनों क्वांटिफायर हमारे पास क्या है? वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। केस 3, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई पी ऑफ एक्स वाई, यानी कि पहला क्वांटिफायर यूनिवर्सल है और दूसरा क्वांटिफायर एग्जिस्टेंशियल है। सेम केस है, हमारे पास पहला क्वांटिफायर एग्जिस्टेंशियल होगा और दूसरा क्वांटिफायर यूनिवर्सल होगा। नेक्स्ट, अडर ऑफ क्वांटिफायर। तो अडर ऑफ क्वांटिफायर में हम ये पढ़ेंगे कि क्या यानी कि कौन सा क्वांटिफायर पहले है और कौन सा क्वांटिफायर सेकंड है। तो द अडर ऑफ द क्वांटिफायर इज इंपॉर्टेंट अनलेस ऑल द क्वांटिफायर आर यूनिवर्सल क्वांटिफायर और ऑल क्वांटिफायर ऑल एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, यानी कि अडर पे फर्क नहीं पड़ेगा अगर सारे क्वांटिफायर यूनिवर्सल हो या सारे क्वांटिफायर एग्जिस्टेंशियल हो। तो इस केस में हमारे पास अडर पे फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हम क्वांटिफायर को आगे पीछे लिख सकते हैं। और अगर सारे क्वांटिफायर एक जैसे ना हो तो फिर उनके अडर पे फर्क पड़ेगा।
तो दिस इम्प्लाइज दैट फॉर ऑल x फॉर ऑल y p of xy इज इक्वल टू फॉर ऑल y फॉर ऑल x p of xy। तो यहाँ पे हमने इन दोनों क्वांटिफायर का ऑर्डर चेंज किया, तो ये आपस में इक्वल है। इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों क्वांटिफायर सेम है, दोनों यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। सेकंड, देयर एग्जिस्ट x, देयर एग्जिस्ट y, p of xy इज इक्वल टू देयर एग्जिस्ट y, देयर एग्जिस्ट x, p of xy। तो इस केस में भी हमने क्वांटिफायर का ऑर्डर चेंज किया, यानी कि दूसरे क्वांटिफायर को पहले लिख दिया और पहले को सेकंड पे लिख लिया, तो आपस में इक्वल है। इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों क्वांटिफायर सेम है। अब केस 3, फॉर ऑल x देयर एग्जिस्ट y, p of xy इज नॉट इक्वल टू देयर एग्जिस्ट y फॉर ऑल x, p of xy। अब दोनों क्वांटिफायर सेम नहीं है, तो इनके ऑर्डर को चेंज करने से यह हमारे पास इक्वल नहीं होंगे। सेम केस 4, देयर एग्जिस्ट x फॉर ऑल y, p of xy इज नॉट इक्वल टू फॉर ऑल y देयर एग्जिस्ट x, p of xy। तो यहाँ भी दोनों क्वांटिफायर सेम नहीं है, तो इनके ऑर्डर को चेंज करने से ये भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब जरा कुछ एग्जांपल जरा स्टडी करते हैं जो कि इनको सपोर्ट करे। तो एग्जांपल है, assume that domain for the real number x and y consists of all real number. The statement for all x for all y, x plus y is equal to y plus x says that x plus y equal to y plus x for all real number x and y। तो यहाँ से नजर आ रहा है कि अगर हम इस क्वांटिफायर के ऑर्डर को चेंज करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x प्लस y इक्वल होता है y प्लस x के। तो ये हमारे पास रियल नंबर की एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एक और एग्जांपल, assume that the domain for the variable x and y consists of all real number. The statement there exists x, there exists y, x plus y equal to 0। तो यहाँ पे x plus y equal to 0 अगर हम लिखते हैं, अगर हम ऑर्डर को चेंज करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 0 होता है फॉर सम पेयर ऑफ रियल नंबर x एंड y। अब एक और एग्जांपल जरा देखते हैं जिसमें क्वांटिफायर दोनों सेम ना हो, यानी एक यूनिवर्सल हो और एक एग्जिस्टेंशियल हो। तो लेट q of xy denotes x plus y equal to 0. What are the truth value of the quantifications this and this? यानी अब यहाँ पे हमारे पास दोनों क्वांटिफायर सेम नहीं है। So where the domain for all variable, यानी x और y जो हमारे पास वेरिएबल है, इनके जो डोमेन है वो क्या है? सारे रियल नंबर्स हैं। सोल्यूशन, द क्वांटिफिकेशन देयर एग्जिस्ट y for all x q of xy denote the proposition there is a real number y such that for every real number x q of xy are, इसको हम जरा थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, there is a real number y such that for every real number x, x plus y equal to 0। तो ये हमारे पास ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहते हैं कि किसी भी हमारे पास एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है y कि उसके साथ हम कोई भी नंबर प्लस करें तो वो 0 आ जाता है। तो हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिसके साथ सारे रियल नंबर प्लस करें तो वो 0 आ जाते हैं। क्यों? जरा एक्सप्लेन करते हैं। नो मैटर व्हाट वैल्यू ऑफ y इज चूजन, आप y को कोई भी चूज कर दे, हमारे पास इस y के लिए ऐसा कोई y के लिए सिर्फ एक नंबर पे ये 0 देता है। तमाम नंबर अगर हम y के साथ प्लस करेंगे तो वो 0 नहीं देता। देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज 0 बिकॉज देयर इज नो रियल नंबर y सच दैट x प्लस y इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल नंबर x। मतलब हमारे पास y के लिए हमारे पास ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा कि उसके साथ मैं सारे नंबर प्लस कर दूं और वो 0 हो जाए। यानी अगर आप कोई नंबर लिख दे 2 तो 2 के साथ मैं जो भी प्लस करूं तो वो 0 नहीं देता। तो इस तरह आप कोई भी रियल नंबर ले ले, उसके साथ आप हमारे पास बाकी नंबर प्लस करेंगे तो 0 नहीं देता तमाम नंबर के लिए। तो ये क्या है? द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब दूसरा क्वांटिफायर देखते हैं, द क्वांटिफिकेशन फॉर ऑल x
there exists y, q of xy. Denote the proposition for every real number x, there is a real number y such that q of xy are, थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, for every real number x, there is another real number y such that x plus y equal to 0. Given a real number x, there is a real number y such that x plus y equal to 0. तो जो y आएगा वो हमारे पास माइनस x होगा, यानी कि फॉर एवरी रियल नंबर, आप कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप 1 ले लेते हैं, तो 1 के लिए हमारे पास एक नंबर एग्जिस्ट करता है कि मैं प्लस कर दूं और वो 0 आए, तो वो 1 के लिए -1 होगा, 2 के लिए -2 होगा, 3 के लिए -3 होगा। तो आप फॉर ऑल कोई भी रियल नंबर ले लें, उसके लिए कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा कि जिसके साथ में x के साथ में प्लस कर दूं और वो 0 आएगा। तो इन जनरल x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो x के लिए कौन सा y होगा, वो माइनस टाइम x होगा। हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थैंक यू।